थैंक यू वेरी मच। इतने दिनों की ट्रांसमिशन को आप लोगों ने देखा, पसंद किया। हमने भी कोशिश की कि ऐसे वक्त में आपको क्रिकेट पे बात करें कि जहां पर थोड़ा आपके पास टाइम भी हो, अपनी क्रिकेट को सुने भी। आज जो फाइनल खेला गया, वो तो लाजमी तौर पे इंडिया जीत गया और 96 रन के बड़े मार्जिन से आज वो जीतने में कामयाब हो गए। वेरी वेल प्लेड इंडिया। आप जबरदस्त भाई, आपकी बैटिंग है। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आप तो दुनिया से अलहदा दिखाई दे रहे हैं। आप इस वक्त क्रिकेट के अंदर अगर मैं देख लेता हूँ, कोई टीम आपको मैच ही नहीं कर रही। अगर माजी में इसी वर्ल्ड T20 में कोई टीम बहुत अच्छा खेल रही होती है, वो आपके सामने आके पानी पानी हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है। लोग बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं तो इंडिया का पावर सिर्फ बैट का ही पावर नहीं है, कुछ और भी पावर दिखाई दे रहा है। और ये पावर सारी दुनिया देख जरूर रही है। इंडिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खेल को बचाएं, क्रिकेट को बचाएं। क्रिकेट होगी तो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी होगी, क्रिकेट होगी तो इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी जीतते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आती है जिस पे डिस्कस हो रहा होता है। शिवरायन हिटमायर का कॉट बिहाइंड, आप क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे एक तरीके से, वो बड़ा जबरदस्त बैटिंग कर रहा था, वो टेक्नोलॉजी भी साथ दे गई। लास्ट मैच में आखिरी 5 ओवर पहले कहीं भी बॉल नहीं बदला, वहां पे बॉल भी बदल गया। और उसके बाद हमने देखा कि बुमराह अनप्लेएबल बने हुए थे। बाकी टीमों की क्यों नहीं बदली? आपके आपके बुमराह ने कमाल बॉलिंग की। मैं मान लेता हूँ आपने छक्के भी सबसे ज्यादा मारे, मैं मान लेता हूँ, मैं बिल्कुल सारी चीजें मान रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी क्रिकेट हमसे बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है, फिर भी आपकी जीत के बाद कंट्रोवर्सी क्यों होती है? राजा पक्ष, भानु का राजा पक्ष, ये 2022 से ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी वो अपनी बात पे कायम दिखाई दिए। और कई और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने ये बात कही कि इंडिया के बैट ही मुख्तलिफ हैं और वो बैट किसी के पास भी नहीं है। लेकिन अभी मेरी प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, शफी भाई कहने लगे कि भाई रबर आप भी लगवा लो, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन मैं अभी जरा बैट की भी अगर थोड़ी सी बात करूं तो हम बात कर रहे थे अब से थोड़े दिन पहले कि हमारा साहबजादा फरहान तगड़ा है, फखर तगड़ा है, तो वो मार रहे हैं, बाकियों से नहीं लग रहे। लेकिन मैं अगर अभिषेक शर्मा को देखता हूँ, संजू सैमसन को देखता हूँ, ईशान किशन को देखता हूँ, वो भी कोई मुझे ऐसे मसल्स वाले दिखाई नहीं देते। वो भी मुझे सलमान आगा की तरह ही दिखाई दे रहे होते हैं दिखने में, बाबर आजम की तरह ही दिखाई दे रहे होते हैं, साइम अयूब की तरह ही दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन इतने छक्के न्यूजीलैंड के तगड़े, वेस्ट इंडीज के तगड़े, ऑस्ट्रेलिया के तगड़े, जनूबी अफ्रीका के तगड़े वो नहीं लगा रहे जितने इंडिया वाले लगा रहे। 106 छक्के लगाए इंडिया ने इस वर्ल्ड T20 में। और दूसरे नंबर पे जो टीम दिखाई दे रही है वेस्ट इंडीज, 76 छक्के हैं उनके। 30 छक्कों का फर्क, बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। आपकी कंडीशन होगी, आपके आपका माहौल होगा, सब चीजें मान लेते हैं, लेकिन ये 30 छक्कों का फर्क, कोई भी क्रिकेटिंग फर्टर्निटी होगी वो देख के ये जरूर कहेगा कि या तो आप दुनिया से अलहदा हो चुके हैं। ऐसा भी नहीं है, आप अपने मुल्क में अभी सीरीज हारते हुए दिखाई दिए थे, न्यूजीलैंड ने आपको आपके मुल्क में हराया था, साउथ अफ्रीका भी आपको टफ टाइम देके गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप अनप्लेएबल हैं। लेकिन जब आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, जब आप अनप्लेएबल बन जाते हैं दूसरी टीमों के लिए, और वो टीम जो बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलती हुई आ रही होती है, वो आज न्यूजीलैंड की क्रिकेट जो खेली, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सेंटनर ने आज कैप्टनशिप की थी, ग्लैन फिलिप्स ने पहले ओवर में 5 रन दिए, अभिषेक शर्मा भी मौजूद हैं, अब ईशान किशन ने भी आना है, आपने क्यों बदला जब एक बॉलर ने सिर्फ 5 रन दिए हुए थे? और उसके बाद फिर जिस तरीके से फर्ग्यूसन, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस कीवी प्लेयर का आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी परफॉर्मेंस आज क्या थी, वो भी आपके सामने जरूर रखूंगा। लेकिन हम रोना धोना नहीं करना चाहते भाई। हमारा वर्ल्ड T20 तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन हमने 147 पे श्रीलंका को नहीं रोका। वो 200 करने के बाद भी हम 200 कराने चले गए थे, हमारा वर्ल्ड T20 तो खत्म हो गया था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आता हूं अपनी क्रिकेट पे। हम कहां पे खड़े हैं भाई? सच्चाई से देखें, ईमानदारी से देखें, हम कहां खड़े। हमारा वो कप्तान जिसकी टीम में जगह नहीं बनती है, आज तक हमने ये फैसला नहीं किया कि भाई आप कप्तान नहीं होंगे। मेरे ख्याल है ये फैसला वर्ल्ड T20 के फौरन बाद हो जाना चाहिए था, उसका इंतजार नहीं करना था। अगर आपने अपनी डायरेक्शन अगली वर्ल्ड T20 के लिए सही करनी है तो अपने प्लेयर्स को बताना पड़ेगा कि भाई आप इस फॉर्मेट के प्लेयर हैं, आप इस फॉर्मेट के हैं, आप टेस्ट और ओडीआई खेलेंगे, आप T20 और ओडीआई खेलेंगे, आप सिर्फ टेस्ट के हैं, आप सिर्फ T20 के हैं, आप सिर्फ ओडीआई के हैं। हमें क्लियर करना पड़ेगा। हमारी वही लॉट तीनों फॉर्मेट में नजर आ रही है। कौन सी दुनिया में, आप मुझे बताएं? वो रोहित शर्मा को बिठा दिया उन्होंने, विराट कोहली को बिठा दिया, वो श्रेयस अय्यर को नहीं लाए, वो केएल राहुल को नहीं लाए, वो अपने कितने मेन प्लेयर छोड़कर आए और मजे से जीत के चले गए, क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं।
कि मॉडर्न डे क्रिकेट जा किस तरफ रही है, वो आगे की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये बड़ा फर्क है। इससे ज्यादा धड़म तख्ता हो नहीं सकता मेरे मुल्क की क्रिकेट का जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। हम उनकी तो चीजें निकालते रहे, बातें करते रहे, भाई उन्होंने ये कर दिया, भाई वो अब जो भी होगा। हालांकि यही नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो इंडियन शायकीन नरेंद्र मोदी स्टेडियम को मनूस और पनूती करार दे रहे थे जब वो लास्ट 2023 में फाइनल हारे थे। यही इंडियन के यहाँ क्यों रख लिया और ये कैसे किया और वो कैसे किया। लेकिन कोई भी पनौती नहीं होती इंडिया के खिलाफ आईसीसी इवेंट के अंदर। हमारी टीम बायलैटरल सीरीज अच्छी खेलती है, ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा के जाएगी, लेकिन आईसीसी और एसीसी इवेंट में इंडिया तगड़ा दिखाई देता है, हम जमीन पे दिखाई देते हैं, कोई मुकाबला दिखाई नहीं देता और आगे भी कोई मुकाबला दिखाई नहीं देगा अगर इसी तरीके से हम रन करते रहेंगे अपनी क्रिकेट को। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस चीज पे बात करूं। वो लोग कहेंगे भाई हमने अगर रबर की बात की है तो भाई हटा लीजिएगा अपने बैट से, क्योंकि आपके छक्के जितने दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। आप जो चीज भी आपको फेवर कर जाती है, लोग आईपीएल की बात कर रहे होते हैं। खैर एनीवे, उन्होंने अपनी क्रिकेट पे काम किया है। आप उनके 1 के 11 से देखेंगे ना तो लगता है कि उन्होंने T20 फॉर्मेट के बनाए हुए। हमारे 6 खिलाड़ी इस फॉर्मेट के लगते ही नहीं है और वो वर्ल्ड T20 खेलने चले जाते। फिर हमारे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद साहब जो वर्ल्ड T20 के लिए टीम अनाउंस करते हैं, उसके फौरन बाद जब बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज के लिए टीम अनाउंस होती है वो चेहरा भी नहीं दिखाते, वो मीडिया का सामना भी नहीं करते। क्या मकसद है कि ये क्या मजाक है भाई? आके जवाब तो दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो भाई। ऐसे थोड़ी कोई आपने जो है वो बाबा की खेती समझा हुआ है भाई। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, खेल से बहुत ज्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान में जश्न मनाने का हक उन्हें ही है, हर कोई उन्हीं में वहीं बैठ के जश्न मनाए। यहां पे मेरे लोग जिस तरीके से पिस रहे, मेरी फोर्सेस जिस तरीके से लड़ रही हैं, उनको कोई जश्न मनाने का हक नहीं है। जश्न मनाने का हक सिर्फ इंडिया को है। हम 6-0 करते हैं, हम उन्हें ठोक के रखते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जब आते हैं हम सिर्फ ठुक रहे होते हैं। हम नहीं ठोकते, हम ठुक रहे होते हैं। फखर है हमें अपनी फोर्सेस के ऊपर कि जिन्होंने 10 मई को जो कुछ किया, हमें मान है। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से घुटनों पे टिकाया आईसीसी को, हमें मान है। जिस तरीके से इंडिया को बोला तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा, हमें मान है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब मेरी टीम कहां पर है? आपका जो थिंक टैंक है इस जानिब जरूर देखे। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वो बहुत आगे हैं, हमसे बहुत आगे जा चुके हैं और हम उतने ही नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमने कौन सा फैसला किया? हमें बाबर को हमने एक बताना था, बाबर साहब आप ओडीआई के प्लेयर हैं, आप टेस्ट के प्लेयर हैं, हमने ओडीआई से बाहर कर दिया। आप जिसका कॉन्फिडेंस भी नहीं है उसका भी शेक कर दो। आधे तीतर आधा बटेर, कौन सा सिस्टम चल रहा है यहां पे? समझ में नहीं आ रहा है यहां पर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन रहमान का नाम जोड़ा हमने अपनी ट्रांसमिशन के साथ कि कोई ना कोई हमारी टीम रमजानों में करेगी इंशाल्लाह। लेकिन सर बहुत पीछे रह गए हैं अगर हम कंपेयर करें इंडिया से। जी बिल्कुल, आपकी बातें बड़ी दिल को लगी और आपने बड़ी अंदर से बातें की सारी, और ऐसा ही है। दुख होता है बात का हमें कि यार हमें भी जश्न मनाने का हक है, सिवाय इंडिया को नहीं है। वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, उनका हक भी बनता है। पहली बात तो नसीम भाई, इस बात को हमें एग्री करना चाहिए कि वो बड़ी टीम है, बड़ी टीम है, इस बात को मानना भी चाहिए। बड़ा मुल्क है, हमसे उनकी आबादी बहुत है, उनके सूबे बहुत है, उनके पास लड़के बहुत हैं, उनके पास टैलेंट बहुत है। जहाँ तक रही बात हमारे पाकिस्तान की, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, यहाँ पे बड़े ही कमाल किस्म के लोग पैदा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा हुए हैं। अभी शायद हम उस तरह फोकस करके, गोल बना के, टारगेट बना के उस तरह की शायद नहीं कर पा रहे। मैनेजमेंट का मसला है सिर्फ, तो टीम बनाती है जिसने बनानी है टीम को, जहाँ पे मसले आ रहे हैं। और ये जब तक इनको नहीं देखा जाएगा हम कुड़ते रहेंगे, हम कल को यही बातें करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि हमें जब भी पिछले दिनों हमारे खिलाड़ी ने उसमें विन किया गोल्ड मेडल, और क्या खुशियाँ मनाई गई हैं। उस लड़के को तीर उसने फेंका, वो अरशद नदीम। हमारे वजीर आजम क्या खुल के खुश हो रहे थे, टीवी पर भंगड़े डाल रहे थे एक दूसरे लफ्जों में, यार हमें गोल्ड मेडल मिल गया है। यार क्या हमने सिर्फ उसी के लिए इंतजार में रहना है कि और गेमें नहीं है जिसमें हमने आगे आना है? बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये इसके पीछे, लेकिन
आपकी जो बातें, अंदर की बातें कुछ जो मुझे समझ आई हैं, कुछ और भी मामलात हैं। इंडिया जो मैच लेके जा रहा होता है, बाकी टीमें अच्छा खेल रही होती है, न्यूजीलैंड अच्छी बड़ी टीम है, उसने क्यों गलत फैसले किए? वो पाकिस्तान की तरह क्यों गलत फैसले कर रही है? और कहाँ पे कोई झूल तो नहीं है, कुछ और मामला तो नहीं है? पर इस पे भी बात की जा सकती है। करते हैं लेकिन सर, अभी अभी तो सब पे बात होनी है सर। राफे भाई जरा मुझे बताइए, ये वर्ल्ड T20 का फाइनल देखा हमने। न्यूजीलैंड की टीम जितनी तगड़ी क्रिकेट खेल रही थी, आज ऐसा लगा कि या तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए। दो मरतबा एक टीम 250 रन बोर्ड पे करके आ रही है पहले बैटिंग करते हुए। आपके पास ऑप्शन था, आप अपने बैटर्स को पहले यूटिलाइज करते। प्रेशर मैच था, बड़ा मैच था, आज तक आप नहीं जीते, लेकिन उन्होंने फिर इंडिया को बैटिंग दी। नसीम भाई, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि मैच चेंज कर देते हैं। टॉस जीत के अगर वो पहली बैटिंग करते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की बैटिंग में बहुत डेप्थ है और इंडिया बड़े टारगेट सेट कर चुका है, मगर इंडिया की बॉलिंग के अंदर भी उतनी ही कैपेबिलिटी है। स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बुमराह हैं। मेरे ख्याल से अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता और 200 सवा 200 भी करता तो उनके पास बहुत अच्छा मौका था इंडिया को प्रेशर डालने का, बिकॉज इंडिया का मिडिल ऑर्डर इतना टेस्ट नहीं हुआ। डूबे आप कह सकते हैं कि वो एक नीचे जो फिनिशर है वो अच्छा करते हैं, तिलक वर्मा, मगर उनके अलावा अगर अभिषेक को साथ जो खास तौर पे किया कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर नेदरलैंड से लेके इवन पाकिस्तान और दूसरी टीम्स ने भी ऑफ स्पिनर उनके अगेंस्ट लगाया, ठीक है। और अभिषेक जो थे 3 डक्स के बाद 2 लो स्कोर थे उनके। आप अगर उनको शुरू में पकड़ लेते, फिर ईशान किशन उसके बाद आए, तो ऑफ स्पिनर को जो न्यूजीलैंड ने सही यूटिलाइज नहीं किया। एक ऑफ स्पिनर अपना ड्रॉप किया और दूसरा फिलिप्स को इन्होंने एक ओवर के लिए इस्तेमाल किया। 5 रन दिए थे, 5 रन दिए, वो हटा दिया। ये एक ऐसा इन्होंने चीज की थी, यहाँ मोमेंटम शिफ्ट हो गया, बिकॉज अगर आप पेस ऑन द बैट दे रहे हैं न्यूजीलैंड को फास्ट बॉलर्स लगा के, तो फिर तो आपने उनका दिल खोल दिया ना, वो प्रेशर ही रिलीज कर दिया और उसके बाद तो फिर वो कहीं काबू नहीं आए। दूसरी बात यह है कि संजू सैमसन की मैं बात करूंगा, पिछले 2.5 साल से इंडिया की टीम के साथ ऑन एंड ऑफ खेलते हैं, ड्रॉप होते हैं और कंसिस्टेंसी कहीं नहीं थी, मगर बड़े स्टेज पे आके जो इसने परफॉर्म बैक टू बैक 350 किए हैं, इसकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाती है, प्रेपरेशन दिखाती है। उससे पूछा कि आपका क्या प्रेप वर्क था, उसने कहा मैं सचिन तेंदुलकर से कल भी रात को मैंने बात की है, जब मैं बाहर बैठा हुआ था पूरे टूर्नामेंट में शुरू के मैचेस, मैंने जब सचिन से बात की और उन्होंने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मुझे, मैं इससे ज़्यादा प्लेयर कुछ चाहता नहीं हूँ। तीसरी बात मैं बोलूँगा, ईशान किशन को अगर आप देखें, आज मैं ऑब्जर्व कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ जब साइम अयूब उनको ऑफ स्पिन कर रहे थे, वहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर का ब्रेक था विकेट पे, तो वो कट नहीं मार रहे थे, वो ऑफ का, वहाँ ऑफ का बॉल भी, कट का बॉल भी मिड विकेट लॉन्ग ऑन इस तरफ खींच रहे थे। आज उन्होंने कट के ऊपर 2 चौके मारे, 3 चौके मारे, सैंटनर को भी मारा, ऑफ स्पिनर ने बॉल किया उसको भी बाद में मारा। तो आप ये देखें कि जो आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है ना, जो उनका मैनेजमेंट बैठी भी है ऊपर स्टाफ, वो उनकी प्रॉब्लम को, उनकी गलतियों को इतनी जल्दी आइडेंटिफाई करके उस पर काम कराती है विद इन टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इवन, ठीक है ना, कि वो अपनी गलतियों को विद इन आवर्स करेक्ट कर रहे हैं। एक प्लेयर अगले मैच में वो गलती रिपीट नहीं कर तो रहा। उधर फील्डर भी तो नहीं ले रहे। वो आपने देखा था, वो जो चौके मारे थे, जिन चौकों की आप बात देखें, करें, वो, थोड़ा तो फील्डर वो ले लो गली इस तरफ। और पॉइंट के बीच से मार रहा है। बात मकसद कहने की ये है, वो पहले वो शॉट ही नहीं खेल रहा था ना शुरू के 2-3 मैचेस में, मगर आज बड़े स्टेज पे वो अपने गलती पे काम करके आया कि वो ये नहीं कि उसको ऑफ पे कोई फंसा ले। मेरा मकसद, बुमराह को आप देखें, सीख रहे हैं सर, जी, वो बुमराह को learn आप कर रहे देखें, हैं। बुमराह को आप देखें, साउथ अफ्रीका से जो भी सीरीज और न्यूजीलैंड से बायलैटरल में इतनी पिटाई उसकी हुई थी, बुमराह की आप लेंथ देखें, बायो मैकेनिकली वो उसको फुल गेन कर रहा था, उसको छक्के बल्ले के नीचे से लग रहे थे, बॉल बैट के नीचे आ रहा था, मगर अब उसने अपने लेंथ पे कितना कंट्रोल वापस आ गया। तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत इफेक्ट कर रहे, यही एक बड़ी टीम और छोटी टीम के अंदर फर्क है। टीम लर्न कर रही है तेजी के साथ, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस, हर वर्ल्ड T20 के बाद, हर वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत गए, ओडीआई वर्ल्ड कप का वो फाइनल हारे थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले राउंड से बाहर हो गए। वो हमने वही देखा था वो 2021 में, जब बाबर और रिजवान ने, वरना वो हारते ही नहीं है। वो पिछले कोई 4 साल से वो सिर्फ एक मैच हारे। अगर उठा के देखें आप वर्ल्ड T20 में या आईसीसी में, तो उनकी तैयारी दिखाई देती है, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं है जितना बड़ा फर्क आईसीसी इवेंट में दिखाई देता है। इंडियन टीम एकदम से अनप्लेएबल हो जाती है। देखो, टीम भी नो डाउट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड टीम है इन ऑल डिपार्टमेंट्स, बैटिंग, बॉलिंग, स्पिन डिपार्टमेंट, फील्डिंग भी बहुत अच्छा है, उनकी फील्डिंग भी ज़बरदस्त है, देयर होल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, तो उनका क्रिकेट भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी बार बार आता है इनकी जीत के बाद, कभी कभी हर मैच में नहीं होता लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सी चलता रहता है इनके साथ, वो होनी नहीं चाहिए।
और एक्चुअली मैं ऑनेस्ट बात करूं, जब इंडिया जीतता ना और ये हम इन चीज़ों के ऊपर बातें करते हैं, मुझे अजीब लगता है कभी कभी। मैं सोचता हूँ कि वो सोच रहे होंगे कि हम उनके बस बुराई कर रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इट्स गॉन वर्ल्ड वाइड ना। अब इंग्लैंड के प्लेयर्स, काफ़ी एक्स प्लेयर्स बात कर रहे हैं इसके बारे में कि ये कंट्रोवर्सी हिटमायर का और वो जो चेंज ऑफ बॉल भी हुआ, काफ़ी प्लेयर्स ने इसके बारे में बात किया। विकेट जो फाइनली बन रहा था, सैंटनर वहाँ पर खड़ा होकर तस्वीर ले रहा था जैसे कमिंस ले रहा, वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि ये पिच के साथ कोई टैम्परिंग ना हो जाए। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, हर टीम को क्लियर माइंड होनी चाहिए। मेरे ख्याल और सेंटर वो तस्वीर तो ड्रामेबाजी में ही बना रहे थे, अच्छा, वरना और- तो उन्होंने पूरा आज जो कप्तानी की है उन्होंने और नसीम भाई, समझ ही नहीं आई। मुझे नहीं समझ आया, मुझे समझ नहीं आया। मैं सोच रहा था वो तगड़े आएंगे न्यूजीलैंड और बहुत तगड़े खेलेंगे, और ये जो टॉस का डिसीजन था, it was straight away a negative। स्ट्रेट अवे आपने इंडिया को एम्फेसिस दे दिया कि आपका गेम है ये। तो न्यूजीलैंड डिसअपॉइंटेड टुडे, और बहुत फिर ज्यादा शाजिब, disappointing मैं था। आपसे जानना चाहूंगा एज ए बॉलर, आप वो कहते हैं ना विकेटों में गेंद करते हैं, आके आप बचने की शुरू से कोशिश कर रहे थे, आप उनको खुद रूम दे रहे थे, ऐसा लग रहा था आते ही भाई आप अटैक करें ना, आप 2 आउट करते हैं, आप मैच को पकड़ते हैं, तो आपने ऐसा किया नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने कल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अभी देखो, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया, क्योंकि वो पिछले कुछ मैचों से चेस करते आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम चेस ही करेंगे। तो इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रनों का बहुत बड़ा पहाड़ों जैसा विशाल स्कोर बना लिया, और न्यूजीलैंड को चाहिए थे 256 जीत के लिए फाइनल मैच में। ये अलग ही लेवल का प्रेशर था, उसमें न्यूजीलैंड सिर्फ 159 रन बना पाई और पूरी टीम ऑल आउट हो गई, और इसी के साथ इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। तो इंडिया टीम चैम्पियन बनी। तो दोस्तों, जैसे ही इंडियन टीम चैम्पियन बनी तो पाकिस्तानी मीडिया शुरू हुआ। पहले पाकिस्तानी मीडिया ने ये आरोप लगाया था कि आईसीसी इंडिया को फेवर करता है। दूसरा लगाया था इंडिया एक ही जगह पर मैचेस खेलने की वजह से, एक ही जगह पर, एक ही शहर में, एक ही ग्राउंड पर मैचेस खेलने की वजह से इंडिया को एडवांटेज मिल जाता है। तीसरा लगाया, उस दिन इंग्लैंड वाला सेमीफाइनल हुआ, उसमें ये लगाया कि 15 ओवर के बाद इंडिया ने बॉल चेंज की, उस वजह से इंडियन टीम जीती। वो हिटमायर वाला, वो भी आपको याद होगा, जो कि थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया था उसे। तो दोस्तों, कुछ मैचेस में कहा गया कि पिच ही बदल दी। अब कल के मैच में कहा फाइनल में कि इंडियन टीम ने इतने छक्के मारे ही कैसे। टोटल पूरे टूर्नामेंट में 130 छक्के मारे, और वेस्ट इंडीज इतनी ताकतवर टीम, इतनी ताकतवर प्लेयर होने के बावजूद उन्होंने 70 छक्के मारे। तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंडिया के बैट में रबर लगाया हुआ है, रबर लगा के बल्लेबाजी करने आते हैं इंडियन बैट्समैन, ऐसा कह रहा है नसीम राजपूत। तो दोस्तों, इन लोगों की सोच देखो, मैंने कल ही कहा था कि अगर फाइनल इंडिया जीत गई तो इन लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, और दोस्तों वैसा ही हुआ। इनके मुल्क में इतना मातम छाया हुआ है कि कुछ बोलो ही मत। तो दोस्तों, सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, हम फाइनल जीत गए और चैम्पियन बन गए।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमें प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।